नमस्कार, मिथिला मैच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम आज की बड़ी खबर ये बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा से बस एक सीट जीत पाई थी, लेकिन अपने हारे हुए वरीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कोयटी से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ एक साजिश रचने के लिए बार बार यह आरोप लग रहा था कि दरभंगा जिला का जो जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के राम नरेश यादव, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने के लिए चुनाव में काम किया था। इसीलिए जो उपाध्यक्ष हैं फुजैल अहमद अंसारी, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से लेकर के जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, बाकायदा प्रूफ दिया था। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें राम नरेश यादव खूब बोल रहे हैं कि किसी तरह इनको हटाना है। हमने अध्यक्ष को जो है, जब यहाँ इलेक्शन चुनाव संपन्न हुआ और जब खत्म हुआ और 10 में से 9 हारे, तो हम तो ये सोच रहे थे कि जिला अध्यक्ष हो या अल्पसंख्यक अध्यक्ष हो या युवा अध्यक्ष जो भी हो, मोरली जहाँ 10 में 9 हार रहे हैं तो वहाँ लोग मोरली इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये लोग इस्तीफा कोई नहीं दिए। मेन विंग में हम उपाध्यक्ष थे, तो हमारा ज़मीर ऑडियो सुनने के बाद ये गवारा नहीं किया इसके गद्दार जिला अध्यक्ष के साथ इसके कमेटी में हम रह के काम करें। ये हमारे आत्मा जो है नहीं, और 2-3 दिन धुन भुन करते रहे और सोचते रहे। आत्मा की आवाज़ से हमने ये निर्णय लिया कि भाई नहीं, ऐसे ज़मीर फरोश के साथ काम करना नहीं है, और अपने ज़मीर की आवाज़ पर हमने जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद मैंने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को ऑडियो क्लिप के साथ हमने पत्र लिखा, इस्तीफानामा की कॉपी भेजी और हमने जिला अध्यक्ष का जो है वो बर्खास्त करने की मांग की कि भाई ऐसे गद्दार पार्टी में लोगों को जो है नहीं तो यहाँ जो है आरजेडी का जो बेस वोट है वो कहीं ना कहीं से जो है बिखर जाएगा। और ये शुरुआत होगी दरभंगा से और मिथिला से और पूरे बिहार में इसका असर होगा। तो उसमें भी टाइम लग रहा था। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने रुजू किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ पत्र भेजा और सारा ये भेजा। तो आज का जो पत्र आया वो एक कार्यकर्ता, एक दरभंगा के कार्यकर्ता और एक पुराने कार्यकर्ता को जब चिट्ठी मिलती है प्रदेश कार्यालय से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार फुजैल अहमद अंसारी के अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी इनको निष्कासित करते हैं, तो दिल जो है एक कार्यकर्ता का चौड़ा हो जाता है और मनोबल भी इतना हाई हो जाता है कि एक वर्कर का भी इस पार्टी में जो है एक पूछ है। और यही पूछ के कारण आज इस पर जो है वो राम नरेश यादव पर जो है वो कार्रवाई हुई। इसके लिए मैं तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी और प्रदेश अध्यक्ष जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह आगे पार्टी में एकजुटता बनी रहे, इसकी मैं सारे लोगों से कामना करता हूँ। और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने की ओर सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि सब मिलजुल कर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें, ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ कमियां रह गई हैं वो पूरा किया जा सके और फुल मेजोरिटी के साथ आने वाला सरकार राष्ट्रीय जनता दल का बने बिहार। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। ये जो है सो यादव के खिलाफ है, तो इस तरह इन्होंने कहा था। इसके बाद आज एक्शन हुआ है, यानी हम बता दें कि आज प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 साल के लिए राम नरेश यादव को राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता से निलंबित किया जाता है। यह ऐसा लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर हुआ। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। जो चुनाव में हम बता दें कि दरभंगा से 9 एनडीए और 1 आरजेडी जीता था। अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए थे चुनाव में। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के विनोद मिश्रा हार गए थे। राष्ट्रीय जनता दल के ही एक जो नेता थे अफजल अली, वो हार गए थे। तो ऐसे अब भोला यादव हार गए थे। तो हार से बौखलाई राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है जिला अध्यक्ष पर, हालांकि जिला अध्यक्ष ने साफ इनकार किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी मेरी मां है, पार्टी को बहुत मेहनत से जीता है। भले ही दल के द्वारा मुझे निष्कासित किया गया है, लेकिन मेरे दिल में आज भी आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का प्रति छाया है। मेरे दिल में
जब तक जीवित रहूँगा जी मैं पार्टी की सेवा में रहूँगा, चाहे विधिवत रूप से ना रहूँ। जी लेकिन मेरे साथ जो साजिश हुई, जी इस साजिश में जो लोग साथ हैं जी और जिन लोगों ने मेरे साथ साजिश की, मैं आज भी कहता हूँ जी कि ये मेरा फर्जी ऑडियो बना कर जी उस पर कार्रवाई कराई गई है और ये साजिश की तरह है। और इस साजिश में जिन लोगों का हाथ है, चाहे वो जितने भी बड़े लोग हों, मैं समय आने पर सारे लोगों का पर्दाफाश मैं करूँगा। मैं जल में मिले ही मुझे मेरा निष्कासन हुआ है, मुझसे कारण बताओ नोटिस नहीं पूछा गया है। जी लेकिन मैं नेता के निर्णय, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय है, उसको अनुमोदन करूँगा। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि पार्टी को हमने विपक्ष में 17 वर्षों से उस पार्टी को हमने सींचा है। उस पार्टी से मेरी भावनात्मक लगाव है, मेरा भावनात्मक लगाव है। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। तो किसी का नाम लेना चाहेंगे जो किनकी साजिश रही है, कौन लोग हैं? मैं पता कर रहा हूँ जी लोगों का षड्यंत्र है, क्योंकि कोई गरीब वर्कर जी अगर अपने अधिकार की मांग करता है जी जी तो उसका इस तरह से हश्र किया जाता है। मैं नहीं समझ रहा था जी इतनी गंदी राजनीति का शिकार उनको किया जाता है। जी जी ये आवाज़ एक आम कार्यकर्ता की आवाज़ है। मैं गरीब वर्कर था, हमने सेवा किया इस पार्टी की। जी और सेवा के बाद मैंने अधिकार मांगा। अब अधिकार मांगने के लिए कुछ लोग मेरे खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र, वो मेरा फर्जी ऑडियो बना करके मुझ पर इतनी बड़ी कार्रवाई करवाए हैं। क्योंकि मैं लगातार, जी आप देख रहे हैं, मैं लगातार इस पार्टी की सेवा में हूँ, चाहे जिस परिस्थिति में हूँ। मैंने ईमानदारी से, इस बार भी जी हमने ईमानदारी से काम किया है। जी मैं चुनाव अभिकर्ता भी था, जी दिन रात हमने सेवा किया है। जी फिर भी लोग मेरे खिलाफ लग गए और मुझ पर इतना बड़ा आरोप। उसने कहा कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए जिससे राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचे। यहाँ तक कि कल भी अधिवक्ता की जो प्रदर्शन था, उस अधिवक्ता के प्रदर्शन में भी साफ रामनरेश यादव अगुवाई कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। बिहार बंद था, भारत बंद में, उसमें भी रामनरेश अगुवाई कर रहे थे। इस सब के बावजूद आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जो रामनरेश यादव को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा में रामनरेश यादव के निलंबित होने की वजह से क्या क्या लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं। देखिए मिथामस न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर।